जैसा कि आप इंट्रो देखकर जान ही गए होंगे, हम जा रहे हैं रसगंधा वाटरफॉल, जो एक पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे स्थित है। ये मेरी फैमिली है और हमारे अलावा इस ट्रिप पे और 4 से 5 फैमिलीज हैं जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। पिकअप पॉइंट में बाकी फैमिलीज के आने में टाइम था, तो थोड़ी देर रुककर हमने फोटोज खिंचवाया और वेट करने लगे। 10 मिनट के बाद बाकी फैमिलीज भी आ गई और हम निकल चले अपने डेस्टिनेशन को, जो था रसगंधा वाटरफॉल। मैं आपको बता दूं, हमारे घर से इस वाटरफॉल की दूरी अप्रॉक्स 50 से 52 किलोमीटर की पड़ती है और यहाँ जाने के लिए आपको वैधन से होकर जाना पड़ता है। जो व्यूवर्स नहीं जानते कि वैधन कहाँ पड़ता है, तो आपको बता दूं कि ये छोटा सा शहर है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और रसगंधा वाटरफॉल जाने के लिए आपको वैधान से बीजपुर वाले रास्ते में जाना होगा। वैसे तो जयंत से रसगंधा वाटरफॉल की दूरी लगभग 50 से 55 किलोमीटर की पड़ती है और रास्ता भी ठीक ठाक है। बीच बीच में आपको कई नज़ारे देखने को मिलेंगे। हमने भी नज़ारों का आनंद लिया। ये रेलवे फाटक है जिसे पार करके बलांगी रोड से होकर जाना होता है। ये रास्ता याद रखिएगा, कहीं आप गुम ना हो जाओ। मैं आपको बता दूं कि वाटरफॉल जाने के 2 रास्ते हैं, एक बॉर्डर के इस पार यानी कि मध्य प्रदेश में और दूसरा छत्तीसगढ़ की तरफ। हम चले छत्तीसगढ़ के तरफ वाले रास्ते पर, जो थोड़ा दूर था पर बच्चों के लिए सेफ एंड सिक्योर था। बच्चे वहां पानी में खूब उछल कूद और मस्ती भी कर सकते थे। हम बीच में कई बार रुके और नज़ारे का आनंद लिया, और हवा में फ्रेशनेस इतनी कि सिटीज में मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। खैर, घर से 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन। ये है इसका टॉप व्यू। आप देखो और नीचे कमेंट करो कैसा है। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने ढूंढा एक अच्छा सा लोकेशन जहाँ हम आगे की प्रिपरेशन कर सकें। यहाँ पहुंचकर सब लग गए अपने अपने काम पे, बड़े अपने काम पे और बच्चे अपने। स्मार्टफोन से बाहर निकलकर बच्चों ने उस दिन खूब सारा एंजॉय किया। 2 घंटे की ड्राइव के बाद भूख सबको लगी थी। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेकफास्ट में पकौड़े की प्रिपरेशन की जा रही है। बड़ों को देखकर बच्चों ने भी अपने बर्तन निकाल लिए थे। बस यही देखना था ब्रेकफास्ट किसका पहले बनता है। प्रिपरेशन कंप्लीट होते ही गैस पे चढ़ा दी गई कढ़ाई और इंतजार करने लगे तेल के गर्म होने का। जैसे हुआ तेल गर्म और छोड़ दिया गया पहला पकौड़े का बैच कढ़ाई में। इतने टेस्टी पकौड़े देखकर आ गया ना मुंह में पानी। हमारे ग्रुप में लगभग 25 मेंबर्स थे। सभी के लिए तैयार होने में थोड़ा टाइम लग गया था और तैयार होते ही गर्मा गर्म परोस दिया गया बच्चों को। जैसा कि आप इनकी शक्ल देख सकते हैं, टेस्टी हैं पकौड़े। आपको तो पता है बच्चों की पिकनिक बिना नूडल्स के पूरी नहीं होती। उनकी फरमाइश थी हमें खाने हैं नूडल्स। उनकी फरमाइश पे तैयार है 2 मिनट्स नूडल्स, जो कि आधे घंटे में बने थे। बच्चों को नूडल्स बहुत ही पसंद आया और बड़ों को पकौड़े टेस्टी लगे। ब्रेकफास्ट के बाद पेट भरते ही बच्चे चले गए अपनी ड्यूटी पे, यानी कि खेलने, और मैं चल गया साइट सीइंग करने। बीच में हमने भी किया थोड़ा फोटोशूट और वीडियो रिकॉर्ड, जो कि ये रहे।
ब्रेकफास्ट के बाद अब बारी थी दिन के लंच की, जो कि वेज और नॉन वेज दोनों तरह के थे। ये उसी की प्रिपरेशन है। यहाँ पर मटर पनीर की डिश के लिए पनीर फ्राई किए जा रहे हैं और बगल में चावल बन रहे हैं। और उसके साइड में बन रही है दाल। और यहाँ पर ग्रुप की महिलाओं द्वारा पूड़ी के लिए गूंथा जा रहा है आटा। बच्चों को खेलते देखकर मुझे अपना बचपन याद आ रहा था। कभी मैं भी इनकी तरह बच्चा था। जब तक लंच की प्रिपरेशन हो रही थी, तब मैं निकल पड़ा इस जगह को एक्सप्लोर करने। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये एक छोटा सा डैम है जो यहाँ के पानी को कंट्रोल करता है। और यह है लकड़ी का पुल, जिसे यहाँ के लोकल गांव वालों ने बनाया है। इस ब्रिज का यूज यहाँ के लोकल्स करते हैं। इसके लिए यहाँ 10 रुपए एंट्री फीस रखी गई है। हमने भी एंट्री फीस दी और निकल पड़े इस जगह को एक्सप्लोर करने। ये जो डैम आप देख रहे हैं, इसकी लंबाई लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच है और बीच बीच में टूटा हुआ है, जिससे कि इसे पार करने में अच्छी खासी परेशानी होती है। पर रोजमर्रा के काम के लिए यहाँ के लोकल्स इसी डैम और वुडन ब्रिज के सहारे अपना डेली अप डाउन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ का पानी कितना साफ दिख रहा है और आपकी नजर जहां तक जा रही है, वहां कोसों दूर तक सिर्फ पानी ही पानी। हमने यहाँ आसपास की जगह को एक्सप्लोर किया और थोड़ा टाइम स्पेंड किया। आधे घंटे के बाद हम वापस लौटने लगे अपनी लोकेशन की ओर और वापस जाने के लिए इसी लकड़ी के पुल का इस्तेमाल किया। पुल थोड़ा कमजोर दिख रहा था, पर इसी पुल के सहारे यहाँ के लोग पर डे आना जाना करते हैं। मानो ये उनके लिए लाइफलाइन का काम करती हो। इस बीच हमारे ग्रुप की लेडीज ने कुछ रील्स बनवाई, फोटो सेशन करवाया और खूब सारा एंजॉय किया। ये रही इसकी कुछ झलकियां। धीरे धीरे सूरज जब ढलने लगा था और हमारा लंच भी रेडी होने में टाइम था। कुछ देर बाद हमारी लेडीज ग्रुप लग गए आगे की तैयारी के लिए। सभी मिलकर लग गए पूरी मनाने में। ढलते दिन के साथ भूख और भी बढ़ती जा रही थी। सुबह जो पकौड़े मैंने खाए थे, वो अब जैसे पेट के किसी कोने में कहीं खो से गए थे। फिर भी मैंने अपने सब्र का बांध टूटने नहीं दिया। मैं शिद्दत से इंतजार कर रहा था, उस लम्हे का जब ये इंतजार पूरा होगा और मुझे खाना मिलेगा। पर ये बच्चे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यहाँ का मौसम ठंडा था, ऊपर से पानी और भी ज्यादा बर्फ जैसा। मैं तो बस शाम होने का ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि शाम के समय यहाँ की सुंदरता ऐसी होती है कि देखते ही बनती है। जैसे ही वो पल आया, मैं निकल पड़ा उस नज़ारे को जी भरकर महसूस करने, जिसका मुझे सुबह से ही बेसब्री से इंतजार था। पास से इस जलप्रपात को निहारते हुए उसके सौंदर्य और शीतल प्रवाह का भरपूर आनंद लेना मेरे लिए किसी सुकून भरे अनुभव से कम नहीं था। पर उस सुंदरता को निहारना इतना भी आसान नहीं था। रास्ते में हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी हमने ठान लिया था कि आज इस सौंदर्य से रूबरू होकर ही लौटना है।
जैसे जैसे हम मंजिल के और करीब पहुंचते जा रहे थे, वैसे वैसे हमारी क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। हर कदम के साथ दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी, मानो नजारा अब बस सामने ही हो। बस कुछ ही पलों के बाद वो नज़ारा हमारी आंखों के सामने था, इतना नज़दीक कि लगा जैसे नेचर ने अपना सबसे खूबसूरत राज पहली बार मेरे लिए खोल दिया हो। उसकी गरजती आवाज, हवा में घुली ठंडी फ्रेशनेस और पानी की हल्की सी बूंदें, सब कुछ मिलकर उस मोमेंट को बिल्कुल अनरियल बना रहे थे। दिल अपने आप ही स्लो हो गया था और दिमाग बस एक ही बात कह रहा था, इससे ज़्यादा परफेक्ट मोमेंट शायद ही कोई हो। वक्त जैसे रुक सा गया हो और हम बस उस नज़ारे को आंखों में भरते जा रहे थे। तभी दूर कहीं से हमें आवाज़ आई, कोई हमें बुला रहा था। सच कहूँ तो उस जगह को छोड़कर वापस जाने का मन बिल्कुल नहीं था, पर वक्त के साथ अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। उस पल की मिठास को दिल में समेटे हुए हम मजबूरन कदम वापस मोड़कर चल दिए। शाम ढलते ढलते खाना भी तैयार हो चुका था। बाकी सब लोग खाने का लुत्फ उठा रहे थे और बच्चे पूरे दिन की कसरत के बाद बड़े ही सुकून से निवाले ले रहे थे। फिर क्या था, उस महफिल का हिस्सा हम भी बन गए। थोड़ी देर बाद शाम कब रात में बदल गई पता ही नहीं चला। आसमान पर सितारे धीरे धीरे चमकने लगे और हर पल एक सुकून भरी खामोशी में बदलता चला गया। और फिर हम सब कुछ समेटकर उन हसीन लम्हों को यादों में बांधते हुए अपने घर की राह चल दिए।